कि उनके अलावा किसी और को जो है टिकट का जो है कोई दावेदार होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके असल हकदार अगर कोई है तो श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब। हमारे जो कोई भी भरे हुए हैं वो भी सब हमारे भाई हैं। टिकट मांगने का जो है हक जो है सबको है। आप भी मांगो, मैं भी मांगता हूँ टिकट। हम जो है टिकट मांगने का हक हमको है। बताना चाहता हूँ कि जितना काम इन्होंने किया है, जितनी सर्विस इन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई दिया है ना दे सकेगा इंशाल्लाह। अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को इंशाल्लाह अगर टिकट मिलेगा तो हमारा इलेक्शन भी होगा, ज़रूर होगा। तो उसके साथ साथ हर धर्म जात पात के लोगों को चलने का काम जो इन्होंने किया है, सबसे पहले जो है दिल और दिमाग जो है बड़ा होना चाहिए। हर धर्म जात पात को लेकर चलने वाला इंसान चाहिए। आके सिर्फ हिंदू मुस्लिम ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, फिर बाद में कर्नाटक की सरकार में बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, बीजापुर में भी, जिनको इतिहास का कोई जो है ज्ञान ही नहीं है। वो हमारे जो है पूर्वजों को, फिर हमारे जो है जिन्होंने अपने आल औलाद को कुर्बान किए, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किए, जिन्होंने जो है सब कुछ अपना निछावर कर दिया हिंदुस्तान के। अगर कर्नाटक के अंदर जो है सबसे पहले अगर कोई फ्रीडम फाइटर को कोई फैमिली अगर है तो वो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। तो दावा कर रहे हैं कि मैं 1,03,000 वोटों के अंदर चुन के आया हूँ। अगर उस वक्त अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अगर ना भगाते ना तुम रहती ना तुम्हारा इलेक्शन रहता, ना तो तुम्हारे जो है जो आज तक जो है ब्रिटिशों के जो है तुम जो है तुम्हारी पूरी तुम और तुम्हारी बीजेपी पार्टी जो है चाटुकारी जो कर रही है, ये जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो है अगर तुमको कंट्रीब्यूशन अगर देखना है तो जाकर गेट ऑफ इंडिया के पास जो है एक बहुत बड़ा शहीदों का जो है नाम लिखा हुआ है, जिसके अंदर 63,665 लोग जो है उसके अंदर शहीदों के अंदर जो है मुसलमानों का नाम। कांग्रेस पार्टी सब जो उनका काम देखे तो हमीद मुशर्रफ को जाए, सबको लेकर चलिए, ताकत उनके पास है। ना हिंदू मुस्लिम करते ना सिख ईसाई करते हो। और अभी हमारे शासक की हालत तुम देख रहे, टोपी दाढ़ी इसमें जाते हो। ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಅರ್ಹತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು CM ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಫ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए आज हम बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में गृह ज्योति गृह लक्ष्मी योजना को लेकर घर घर जाकर कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ और भी उनके साथ कई कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जैसे कि हमारे इलियास सिद्दीकी साहब हैं, उनके अलावा हमारे ताजुद्दीन खलीफा माइनॉरिटी उपाध्यक्ष और भी कई माजी महानगर पालिका सदस्य और कॉरपोरेटर्स पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी की, उन सब की मौजूदगी में घर घर जाकर यहाँ पर जो है कांग्रेस गारंटी कार्ड को दिया जा रहा है। इस बार अगर कांग्रेस सरकार आती है तो इस बार जो है ये 2,200 यूनिट बिजली फ्री और 2,000 रुपये देने का पक्का। तो इस पर हमारे साथ अभी इलियास जो सिद्दीकी साहब हैं उनसे भी हम इस विषय पर बात करेंगे। सर स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। ये हमारे कर्नाटक की PCC की सरकार के जो आदेश के मुताबिक श्री सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब और ये बीजापुर सिटी के अंदर जो है अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में जो गृह ज्योति गृह लक्ष्मी उसके साथ अन्य भाग जो है
हमारे जो जितने भी स्कीम्स हैं वो इन स्कीमों को जो है घर घर पहुंचाने का जो है काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह और इस मर्तबा जो है आप लोगों ने देखा है कि पिछले 4 सालों से जो है जिस तरह से ये बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान और कर्नाटक की हालत करके रखी है, तो हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे कर्नाटक का ही नहीं, पूरे देश के लोग जो है इसके अंदर जो है बहुत सी तकलीफ़ में हैं और बहुत सी मुसीबतों में हैं। ये सब लोग जो है इन मुसीबतों को दूर करने के बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। और ये भ्रष्ट सरकार को जो है निकाल कर फेंकना 2023 में कर्नाटक की सरकार और 2024 में जो है केंद्र की सरकार को निकाल कर फेंकना जो है हर भारतीय का लक्ष्य है। सर, अभी विशेष बीजापुर शहर के जो हालात हैं इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार कौन कांग्रेस से अभ्यर्थी होगा, किसे टिकट देना चाहिए कांग्रेस का? इस पर आप लोगों ने देखा है और आपके यस न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2018 के हमारे जो है अभ्यर्थी श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब कुछ ही कम और कुछ ही चंद वोटों की वजह से गिरने की वजह से जो है उसके बाद से लेकर आज तक इतना काम किया है। और पिछले मैं जो है पिछले 35 सालों से जो उनको जो सोशल काम करते हुए देखा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा किसी और को जो है टिकट का जो है कोई दावेदार होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके असल हकदार अगर कोई है तो श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब। सर, आप कह रहे हैं कि असल हकदार अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब हैं, लेकिन और भी 27 लोगों ने वहाँ पर जो है आकांक्षी हैं, उन्होंने भी वहाँ पर ड्यूटी भरी है, तो उनको क्यों नहीं, हमीद मुशर्रफ क्यों? देखो 27 हमारे जो कोई भी भरे हुए हैं वो भी सब हमारे भाई हैं। टिकट मांगने का जो है हक जो है सबको है। आप भी मांगो, मैं भी मांगता हूँ टिकट। हम जो है टिकट मांगने का हक हमको है। और मैं आपके माध्यम से जो है बताना चाहता हूँ कि जितना काम इन्होंने किया है, जितनी सर्विस इन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई दिया है ना दे सकेगा इंशाल्लाह। तो अभी आप कह रहे हैं कि अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब ने कांग्रेस पक्ष को एक किया है, तो अब उनको टिकट देते हैं तो बीजापुर में बदलाव क्या होगा सर? ये देखो, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को इंशाल्लाह अगर टिकट मिलेगा तो हमारा इलेक्शन भी होगा, ज़रूर होगा। तो उसके साथ साथ हर धर्म जात पात के लोगों को चलने का काम जो इन्होंने किया है, सबसे पहले जो है दिल और दिमाग जो है बड़ा होना चाहिए। हर धर्म जात पात को लेकर चलने वाला इंसान चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, फिर बाद में कर्नाटक की सरकार में बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं बीजापुर में भी, जिनको इतिहास का कोई जो है ज्ञान ही नहीं है। वो हमारे जो है पूर्वजों को, फिर हमारे जो है जिन्होंने अपने आल औलाद को कुर्बान किए, जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किए, जिन्होंने जो है सब कुछ अपना निछावर कर दिया हिंदुस्तान के। अगर कर्नाटक के अंदर जो है सबसे पहले अगर कोई फ्रीडम फाइटर को कोई फैमिली अगर है तो वो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। अब उनकी जीवतों के जो है उनकी धूल के बराबर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर जो है उनको जो है नाम लेकर जो है अपनी जो है रोटियाँ सेकने का काम कर रहे हैं, समझे नहीं? सर, नगर शासक का एक स्टेटमेंट आया था कि वो 1,03,000 जो है टीपू सुल्तान के बीच में जीत कर आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस आप जो दावा कर रहे हैं कि मैं 1,03,000 वोटों के अंदर चुन के आया हूँ, अगर उस वक्त अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अगर ना भगाते ना तुम रहती ना तुम्हारा इलेक्शन रहता, ना तो तुम्हारे जो है जो आज तक जो है ब्रिटिशों के जो है तुम जो है तुम्हारी पूरी तुम और तुम्हारी बीजेपी पार्टी जो है चाटुकारी जो कर रही है, जो जिस तरह से जो है ब्रिटिशों की जो गुलामगिरी की थी, आज भी जो है तुम गुलामगिरी करते पड़ते थे तुम, समझे नहीं? ये जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो है अगर तुमको कंट्रीब्यूशन अगर देखना है तो जाकर गेट ऑफ इंडिया के पास जो है एक बहुत बड़ा शहीदों का जो है नाम लिखा हुआ है, जिसके अंदर 63,665 लोग जो है उसके अंदर शहीदों के अंदर जो है मुसलमानों का नाम है। ये इतिहास कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। ये जो है ऐसे जो है हमारा नाम ले लेकर रोटियां खाने दो। अब इतना खाएंगे तो 4 साल खाएं और 1-2 महीने खाने दो, क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो है इलियास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे थे, तो हमारे साथ और एक कांग्रेस के का जो माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं हमारे ताजुद्दीन खलीफा साहब, उनसे भी इस विषय पर बात करते हैं कि वो अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के साथ यहाँ पर जो वार्ड नंबर 22 वो जैसे भी बीजापुर के टोटली वार्डों में वो घूम रहे थे, गारंटी कार्ड को लेकर घर घर तक पहुँचा रहे थे, तो उनसे भी हम इस विषय पर बात करें। सर, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बीजापुर के अंदर वार्ड नंबर 22 के अंदर आए हैं। ये हमारे गारंटी कार्ड लेकर
तो गारंटी कार्ड का मतलब ऐसा है कि हर महिला को 2,000 रुपये महीना, और हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट की सिद्धरामैया गवर्नमेंट के अंदर है 7 किलो चावल देते थे, उसके बाद बीजेपी वाले 5 किलो करे। अभी इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी तो 10 किलो करेंगे। सर अभी जो टिकट की रेस चली, अब 2023 का चुनाव आने जा रहा है, इस पर अब टिकट की रेस में काफ़ी 26-27 लोग हैं, उसमें विशेषकर अगर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी हैं, तो टिकट किसे देना कांग्रेस का? अब हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी सब जगह उनका काम देखे तो हमीद मुशर्रफ को जाए। क्यों सर, हमीद मुशर्रफ साहब को क्यों देना? 26 लोग हैं तो और भी माजी एमएलए भी हैं, उसमें 26 लोग हैं, हमीद मुशर्रफ साहब को क्यों टिकट देना सर? सबको लेके चलिए, ताकत उनके पास है, ना हिंदू मुस्लिम करते ना सिख ईसाई करते हो। और अभी हमारे शासक की हालत तुम देख रहे, टोपी दाढ़ी इसमें अटके हो, तो तरह की कुछ नहीं है। हमारे माइंडे के शादी भाग के 50,000 बंद करे नो, और दूसरी बात बोले तो बच्चे को स्कॉलरशिप बंद करे एक बीजेपी गवर्नमेंट। इंशाल्लाह सबका अच्छा होता है, सबका भला होता है, इस वास्ते हमीद मुशर्रफ का नाम ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम लेते। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ जो माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष ताजुद्दीन खलीफा हैं वो बात कर रहे थे, जुड़े हैं, उनसे भी हम इस विषय पर बात करते हैं। आइए इस विषय पर बात। स्वागत है। ನೀವ್ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕೇನಿದೆ, ನೀವು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಜನರಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ। ಜನರ ಕಷ್ಟ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನೈತಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ। ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡಲೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್। ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಈಗ ಏನು ನಡೀತದೋ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ 2023ನೇ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು? ಅದರ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಅರ್ಹತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನತೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ। ಅವ್ರೇನೈತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು CM ಆಗುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಏನ್ರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು 27ರಿಂದ 26 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟಿಂದ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅದರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾರೆ। ಯಾರು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದರೆ BJPದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವಂಥ ತಾಕತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ದಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿನೇ ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೇನೈತಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ। ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। ನೀವು ಏನಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಇದೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆರ್ನತ BJP ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ BJP ಪಕ್ಷ ನಾವು ಕಿತ್ತೊಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಿ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜಾತಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಾಗೆ ನಮ್ಮದಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅವರು ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆ ಜನಾಂಗದವರು जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ जो उपाध्यक्ष मोहम्मद बात कर रहे थे, तो जैसा कि अब वो कह रहे हैं कि अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब ही जो है कांग्रेस को एकता में करने के लिए सब हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं को ही टिकट देना चाहिए हाई कमांड से, वो अपील कर रहे हैं। तो अभी ये देखना बाकी है कि हाई कमांड क्या करती है। तो और खबरों के लिए जुड़ते रहेगा आपका अपना यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ।